ऐसी दिव्य स्वरूप आपने देखे नहीं होंगे हनुमान जी के। दर्द हरण हनुमान, डॉक्टर हनुमान, बड़े बड़े से बड़ा रोगी वहां पर चला जाए, श्री हनुमान जी के दर्शन कर ले। और पूज्य महाराज जी वहां पर हनुमान जी के रोज आहुति अग्निहोत्र की बबूत देते हैं। हनुमान जी का दर्शन करे, वहीं निवास करे, रोज दर्शन करता रहे। एक बड़े से बड़ा रोग जिसको डॉक्टर मना कर दें, उसको ददरा हुआ हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान ठीक कर देते हैं। ग्वालियर में यदि बड़े से बड़े डॉक्टर किसी उपचार के लिए मना कर दें कि ये नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट पूछे अब क्या करें, बोले अब तो एक ही उपाय है, हमारे ग्वालियर के पास में डॉक्टर हनुमान है, यदि उनकी कृपा हो जाए तो ठीक हो जाओगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, मंगलवार शनिवार तो 1-1 लाख आदमी वहां दर्शन करने के लिए पधारते हैं। ऐसे ददरुआ सरकार, दर्द हरण हनुमान, वहां के छोटे महाराज जी आज हम सबके मध्य में पधारे हैं। आप तो श्री वृंदावन धाम में ही विराजते हैं। बड़े महाराज जी के थोड़ी अस्वस्थता के कारण वे नहीं आ पाए, लेकिन आप श्री पधारे। आपके समस्त परिकर को आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री ददरुआ सरकार का आज स्मरण हुआ, मतलब हमारे श्रीनाथ जी उत्सव में मानो नाम के रूप में ही सही श्री हनुमान जी महाराज ददरुआ सरकार पधारे हैं। नवम स्कंद में संपूर्ण सूर्य वंश का वर्णन किया गया। कथा बताई गई राजा सगर की। सगर राजा जो थे, ये जब अपनी मातृ गर्भ में थे तब इनको गर्भ में ही खत्म करने के लिए इनकी मां को विष पिला दिया था। लेकिन माता इतनी धर्मावली थी कि धर्मो रक्षति रक्षितः, विष पीने के बाद भी ना तो मां को कुछ हुआ, ना ही उनके पुत्र जो गर्भ में विराजमान थे उनको भी कुछ नहीं हुआ। जबकि जब जन्म हुआ तो सिर पर जितना विष पिया था उतने विष का मानो जैसे एक भंडार सा लेकर के वे प्रकट हुए, गर के साथ विष में लिपटे हुए जब जन्म हुआ, इसलिए नाम उनका पड़ गया सगर। गर माने विष, और उसके सहित जो प्रकट हुए वही सगर। राजा सगर, इनका प्रादुर्भाव हुआ। 2 ब्याह हुए, दोनों पत्नियों से पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर के भगीरथ हुए, जिन्होंने जाकर के गंगा मैया को प्रसन्न किया, और गंगा मैया प्रसन्न होकर के अवतरित भई है। बोलो गंगा मैया की जय। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री गंगा जी की गोद में ही विराजे, अपनी संपूर्ण लीला पूरी करके श्री गंगा मैया की श्री गोद में विराजे श्री वल्लभाचार्य जी। भगीरथ जी ने गंगा मैया को प्रकट किया, यही जगतारिणी गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ। उनकी प्रादुर्भाव की कथा बताई। अन्य अन्य कथा बताते हुए खट्वांग राजा के पुत्र दीर्घ बाहु के रघु, रघु के प्रथु के श्रवा, श्रवा के अज के महाराज दशरथ। इस प्रकार से दशरथ जी का प्रादुर्भाव हुआ, और दशरथ जी के यहाँ पर भगवान कृपा करके 4 रूपों में प्रकट हुए हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्रीमद् भागवत में 1 श्लोकों में श्री राम जी को प्रणाम किया गया। हम लोग भी प्रभु श्री राम को प्रणाम करें कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवन पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा
रोपिता ब्रूवृजम्भ तस्ताभ्य सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवता। प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव की कथा। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में 2 अध्याय में राम कथा है। बहुत जो वैष्णव चलना चाहे वहां कथा सुनने वाली इंडोनेशिया में श्री राम सुख रामायण, सुखदेव जी की जो रामायण है उस पर वहां प्रवचन है 7 दिन तक। वहां कथा का समय रहेगा सवेरे 8:30 बजे से और 10:30 बजे तक, 2 घंटा। और जो कथा में नहीं आएगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, ये वहां का नियम है। कथा में आओ, 10:30 बजे तक कथा सुनो, नाश्ता करो, फिर उसके बाद बाली द्वीप का भ्रमण करेंगे। कभी किसी मंदिर में, कभी कहीं, सबकी बसों की व्यवस्थाएं वहां रहेंगी। पूरा इस प्रकार से उस कार्यक्रम का नियोजन किया जा रहा है। दिल्ली का एक बढ़िया समृद्ध एक ट्रेवल वाले उस कथा का आयोजन, और बाली द्वीप के जो वहाँ के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, वहाँ की जो सरकार है, वे लोग मिलकर के उस कथा को करा रहे हैं। आप सब लोग भी जिसकी इच्छा हो तो बाली चलो घूमने के लिए, वहां घूमेंगे, आनंद करेंगे और ठाकुर जी की कथा श्रवण करेंगे। बाली में आपको आश्चर्य होगा, किसी भी मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति विराजमान नहीं है, केवल आसन है, और आसन के पीछे ठाकुर जी का बढ़िया सिंहासन जैसा बना रखा है, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। तो वहां के लोगों से पूछा, यहाँ पर ठाकुर, बोले यहाँ पर महाराज जी कोई गणेश जी का उपासक, कोई हनुमान जी का उपासक, कोई राम जी का उपासक, कोई किसी का उपासक। तुम भैया जिसके उपासक को मंदिर में जाकर के आसन पर उसी को अपने मन से धारण करवा दो। बोले यहाँ हनुमान जी बैठे, उन पर पुष्प चढ़ा दो, नैवेद्य चढ़ा दो, आप जो आप अपनी सेवा प्रणाली में करना चाहो वहीं ऐसे ही अनुमान करके आप वहां पर सेवा उनकी कर लो। ये बंधुओं साधारण बात नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना है, ऐसे ही होती है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। उसकी नाक नहीं होते, आंख कान मुख कुछ नहीं होता, अपने आप निर्माण करना पड़ता है कि ऐसे मेरे ठाकुर जी हैं, उनकी मैं सेवा कर रहा हूं। बाली इंडोनेशिया पूरा मुस्लिम देश है, लेकिन वहां के बाली द्वीप में हर व्यक्ति को रामचरितमानस की अधिकतर चौपाइयां याद हैं। हर घर में रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण का पाठ होता है। हम हिंदू लोग इतने रीति रिवाजों का पालन नहीं करते जितना वहां बाली द्वीप के लोग अपने रीति रिवाजों का पालन करते हैं। और ये बाली जो है, ये बाली वही सुग्रीव वाला बाली, उसकी जन्मस्थली है। हमने पूछा, प्रश्न किया मैंने, भाई यहाँ बाली इतना दूर, किष्किंधा तो अपने दक्षिण में, इतना दूर बाली का जन्म कैसे हुआ? तब संत जनों ने बहुत सुंदर उत्तर दिए। बोले कि देखो, हर कल्प में राम अवतार होता है। ऐसा नहीं है कि केवल अभी त्रेता जो गया उसी में राम जी आए थे, नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं, ये चतुर्युगी जब 71 बार बीत जाती है, तब एक कल्प होता है। और उस पूरे एक कल्प में एक बार ठाकुर जी राम बन के आते हैं, एक बार कृष्ण बन के आते हैं, एक बार परशुराम बन के आते हैं। और फिर जब एक कल्प पूरा हो जाता है तो स्थान बदल जाता है, देश का नाम बदल जाता है, लेकिन ठाकुर जी का प्रादुर्भाव फिर से होता है, राम रूप में, कृष्ण रूप में फिर से होगा। अमेरिका कभी जामें आप तो वहां टेक्सास जो है स्टेट, वहां पर आज भी अहिरावण की गुफा है, जहां पर राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण उठा के ले गया था। और वहां कैसे पहुंच गए? तो किसी कल्प में राम अवतार वहां पर भी हुआ है। और इस कल्प से पिछले वाले कल्प में प्रभु श्री राम का अवतार बाली द्वीप में हुआ था, मतलब इंडोनेशिया में हुआ था। वहां के राम जी का रूप ही अलग दिखाई देगा। मंदिरों में कुछ चित्रपट बने होंगे, वहां के राम जी को आप देखोगे अलग ही रूप में ठाकुर जी विराज रहे हैं वहां पर। तो ये कल्प भेद के अनुसार इस बार राम जी यहाँ पधारे, लेकिन उससे पहले इंडोनेशिया में थे। आज भी वो द्वीप सुरक्षित है, वहां पर राम जी की उपासना होती है।